एक साधक को सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए? एक मित्र ने के शंकर जी ने कमेंट करके पूछी है ये बात। तो बड़ी सीधी सी बात है, हमारी सारी साधना कहो, जीवन के और काम कहो, उन सब का आधार एक तरह से केंद्र में हमारा मन ही होता है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि किस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा ध्यान देने का अर्थ हुआ मानसिक तल पर, मानसिक प्रक्रिया में, दैनिक जीवन में क्या हो रहा है। मन ही हमारी हर चीज़ का, हर क्रिया का केंद्र है, ये हम सब जानते हैं। और बाकी सारा जीवन और हमारा शरीर तक भी सभी कुछ एक तरह से जीवन के अंदर कहो परिधि पर है, केंद्र में मन ही है। हर चीज़ पहले मन में आती है, मन से चलती है, फिर शरीर और फिर सारे जीवन को एक तरह से कहो संचालित करती है या कहो प्रभावित करती है। और ये सब कुछ हमारा शरीर कहो, बाहरी जीवन कहो, दूसरे लोग कहो, ये हमारे जीवन में एक तरह से कहो सारा परिधि पर है, केंद्र पर हमारा मन है। और ये परिधि यानी बाहर का सारा जीवन, हमारा शरीर, दूसरे लोग, ये सब चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं, हम सब जानते हैं। और इनके बड़े सीधी सी बात है, दो कारण हैं जिनसे बदलता रहता है सब कुछ हमेशा। पहला तो स्वयं मन ही है जो केंद्र है, उसकी चंचलता के कारण बाहर सब बदलता रहता है। दूसरा बाह्य परिधि पर जो प्रभाव हैं, बाहर से आने वाले प्रभाव, चाहे मौसम के, समाज के, कहें वो सारी चीज़ें जो हैं उनकी वजह से भी हमारा जीवन बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है। एक मन की चंचलता, दो चीज़ें हमें हमेशा एक तरह से कहो अस्थिर रखती हैं, मोटे मोटे शब्दों में। तो फिर बड़ी सीधी बात है कि बाह्य तो हमारे बस में नहीं है, जो बाहर से जो आ रही हैं, समाज से, वातावरण से, मौसम से, वो तो हमारे बस में नहीं है बाहर से आने वाली चीज़। परंतु हमारा जो मन है उसको हम वश में कर सकते हैं। और वश में करने का सबसे बड़ी सी बात है, वश में करना मतलब कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, वो नहीं चलती। क्योंकि मन ही किसके खिलाफ जोर ज़बरदस्ती करे? अपने को दो हिस्सों में बांट कर लड़ोगे तो कौन जीतेगा? कोई भी नहीं जीता। तो उसका एक ही तरीका है मन में उसका कि उसको सही काम में लगा दो, उसे लगा सकते हैं। और सही काम से मेरा क्या मतलब है? उसे हर वक्त काम चाहिए, चाहे कुछ भी हो, उसे इससे कोई मतलब नहीं। तो उसे ऐसे काम में लगाओ जहाँ उसे काम मिले, और उसके काम करने से हमारी साधना में कहो, हमारी अवेयरनेस में कहो विकास आए, हमारे जीवन में हम विकसित हों। और बड़ी सीधी सी बात है कि यदि हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे जीवन की हर इच्छा या कार्य, अभी मैंने ऊपर भी कहा, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दूसरों से जुड़ा होता है। दूसरे से जुड़ा होना क्या मतलब कि दूसरे मुझे कैसे लेते हैं, सही ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं, या सही लेना चाहिए, या ऐसे लेना चाहिए, या वैसे लेना चाहिए, या मुझे एक तरह से उन्हें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और वो हमेशा परिधि पर हैं जीवन के दूसरे। तो फिर क्या होगा? परिधि का मतलब है परिधि सबसे ज़्यादा बदलने वाली चीज़, सिर्फ केंद्र ही स्थिर है, तो दूसरे हमेशा बदलने वाले हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यानी यहाँ सर्वाधिक चीज़ें जो हैं वो बदलने वाली हैं। तो फिर हम कैसे अपने को विकसित करें, किस बात पर ध्यान दें? प्रश्न ये है ना उनका, किस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? तो उसका एक ही सूत्र है कि आप जो भी करते हो, करते तो हम हर वक्त हैं ही कुछ ना कुछ, जो भी करो उसका अपने अंदर मन में एक पैमाना बना लो, उस पर तोल लो कि क्या सही है क्या गलत जो हम कर रहे हैं। ये बड़ा अपना एक सेल्फ मेड सिस्टम है, उससे हम बहुत कुछ विकसित हो जाएंगे। अंदर ही एक पैमाना बना लो कि क्या सही है क्या गलत है, उस पर हम कैसे चीज़ों को तोलें, उस पैमानों को समझो। और पैमाना एक ही है कि जो भी मैं करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ, उसको प्रभु को कहो, अस्तित्व को कहो, वो कैसे ले रहा है, अस्तित्व उसे कैसे ले रहा है, या कहो मान रहा है, जान रहा है, या कैसे उसे ठीक मान रहा है, गलत मान रहा है, उसमें मुझे क्या नंबर मिल रहे हैं, ये मोटा मोटा समझो उसको। और बाकी दुनिया बाद में, वो क्या मान रही है उसको छोड़ दो। अगर वहाँ सही है, अस्तित्व से सही मान रहा है, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे वो सही मान रहा है,
मेरे काम को ठीक समझ रहा है तो फिर सब ओके है। बाहर कोई क्या मानता है उसका कोई मतलब नहीं। यही बात समझने की है। और ध्यान रखना, सदगुरु ओशो का एक वचन है बहुत प्यारा, कि तुम्हारी पहचान इससे नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारी पहचान इससे है कि तुम स्वयं क्या हो। ये सदगुरु ओशो के वचन है। और बड़ी सीधी सी बात है, दो जगत हैं यहाँ, एक संसार है, एक जगत है। जगत विराट है, उसमें संसार भी आ जाता है। संसार से मेरा मीनिंग है कहने का कि जो हमारे संबंधों का संसार, मनुष्य लोगों से जुड़े हुए संबंधों का संसार, मन का संसार कहो। और जगत का मतलब है यूनिवर्स, अस्तित्व। हालांकि संसार भी उसी में है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन हम जीते संसार में, जगत की भाषा में सोचते ही नहीं। जगत अस्तित्व है, परमात्मा है, कुछ भी कहो उसको, वही मालिक है, उसे यूनिवर्स को कुछ कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें जगत की भाषा में, अस्तित्व की भाषा में सोचना कि वो हमें क्या समझता है। और वहाँ सिर्फ इसी बात का इम्पोर्टेंस, इसी बात का एक पैमाना है कि हम स्वयं क्या हैं, हमारे पास क्या है, इसका कोई पैमाना नहीं। इसका पैमाना संसार में चलता है। संसार वाले हमें इस बात से आंकते हैं कि हमारे पास क्या है। अस्तित्व हमें इस बात से मापता है, नापता है कि हम स्वयं क्या हैं, कैसे हैं, किस तरह से अस्तित्व को जो चीज़ें हमें मिली हैं उनको कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है, सबका एक ही अर्थ निकल कर आता है कि इसी बात की चिंता मत करो कौन क्या कहता है हमारे बारे में। इस बात की चिंता ही मत करो, ये बड़ी सीधी बात है। वैसे भी कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों को छोड़ दो, परमात्मा अस्तित्व हमें कैसे ले रहा है, क्या सही ले रहा है, क्या हम सुधार करें, सिर्फ इस बात पर सारा करो। यही एक बात है जो उन्हें पूछा है कि इस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो इसी बात पर देना चाहिए कि अस्तित्व हमें इस वक्त कैसे ले रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उससे कहीं ऊपर गलत जा रहा है या सही जा रहा है। बस इस पर ध्यान दे लो। यही साधना बन जाएगी, यही ध्यान बन जाएगा, यही मंत्र बन जाएगा। ये अकेला ही काफ़ी है सच पूछो तो। अगर ये भी साध लिया तो फिर इसमें क्या करें, इसमें भी थोड़ी सी बातें कुछ और स्पष्ट हमें हो जानी चाहिए। अपने मन में हमें 2-4 क्राइटेरिया बना लेने चाहिए मोटे मोटे, ताकि हमारा अस्तित्व के जगत में, अस्तित्व के यहाँ सही आकलन हो या हमारी सही रिकॉर्ड हो। 2-4 अपनी पहचान कहो, क्राइटेरिया कहो, अपने काम कहो करने के मोटी मोटी अपनी वो बना लेनी चाहिए चीज़ें। पहली तो है कि दूसरे किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दूंगा जब तक कि मेरे जीवन को ही कोई संकट ना जाए, या कहो अति ना हो जाए। मात्र एक रक्षात्मक जीवन जीना है, डिफेंसिव। अंत में अति पर स्वयं नहीं देना किसी को, भले कुछ नुकसान ही हो जाए। पहली बात तो ये बना लो अपने जीवन की। दूसरे नंबर पर अपनी शांति, सहजता, सजगता कहो, अवेयरनेस कहो, उसको हर कीमत पर बनाए रखना है। लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने को नहीं खोना है। दूसरी बात ये है। तीसरी एक और बात जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, प्रतिपल जो हमारा मन हम सब पे कम ज़्यादा करवाते रहता है, उसके प्रति सजग रहो, उसका ध्यान रखो कि चालाकी, धोखा, क्रोध, ईर्ष्या, झूठ, अहंकार, ये सब जो कि हम सभी कम या ज़्यादा करते हैं, और ये सब दूसरे किसी को हानि करें या ना करें, हमें ज़रूर हानि करेंगे। हमें ज़रूर तत्क्षण पक्के तौर पर नुकसान करेंगे, तत्क्षण भी करेंगे। आप कुछ ऐसी चीज़ हम करते हैं तभी देखो हमारे अंदर एक बेचैनी, अशांति, एक कंपन, एक हाल ख़राब हो जाता है अंदर से। अंदर जगत में, बाहर में कुछ भी दिखाएं, तत्क्षण भी नुकसान करेंगे और बाद में तो करेंगे, क्योंकि वो बीज हैं, विचार बीज होते हैं, इमोशन बीज होते हैं, वो हमारे मन की भूमि में गिरेंगे तो कल पक्का बड़े होंगे। गलत बीज करेंगे गलत रिजल्ट आएगा, सही बीज करोगे सही नहीं आएगा। और इन सब की जड़ ईगो है। अगर हम गहरे में देखेंगे, ईगो का मतलब मैं कुछ हूँ, ये मानना, जानना, दिखाना, मनवाना, सारा जीवन हम इसी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ भी करें। और ध्यान रखना, ईगो ये एक सबसे बड़ी से बड़ी मूर्खता है जीवन की, अज्ञानता है। ईगो इज इग्नोरेंस। सबसे बड़ी अज्ञानता है कि ईगो, मैं कुछ हूँ। सच ये है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं।
इस बात को समझने में आदमी का पूरा जीवन लग जाता है। अगर ये समझ गए तो फिर तो कहानी ख़त्म। अध्यात्म में कुछ और बचता ही नहीं करने को। ईगो इज इग्नोरेंस। और बड़ी सीधी बात है, आज जगत को जो दोगे वही लौट कर आएगा और बढ़कर आएगा, पक्का आएगा। कुछ भी दो। ये 3 बातें मैंने बताई। और एक चौथी और बात है, समय, जो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है, जो हमारे पास भी लिमिटेड, हम सब जानते हैं। पता नहीं, लिमिटेड भी कहना गलत है, कितना है ये भी पता नहीं। इसको, ये इतनी कीमती चीज़ है, इसको कोई भी खरीद नहीं सकता दुनिया में, चाहे कोई धनी है, चाहे बुद्धिमान है, चाहे अनलेटेंड है, चाहे बिना अनलेटेंड है, कोई इसको नहीं खरीदा। सबसे कीमती चीज़ है। अतः इस चीज़ को उस सही लोगों को दो। सही से मतलब उन लोगों को जो सच में आपसे प्यार करते हैं, आपका भला चाहते हैं हर कीमत पर, उन लोगों को दो। और सही चीज़ों पर खर्च करो। खर्च का मतलब अपने विकास पर सबसे पहले, अपनी सजगता पर, अपनी अवेयरनेस पर, अपने ध्यान पर कहो, किसी अपने ऊपर सबसे पहले सही लोगों को दो और सही काम पर खर्च करो। ये सबसे कीमती चीज़ है। और पता नहीं कितने, हमें ये भी सही पता नहीं कितनी है हमारे पास। तो ये मैंने 4 चीज़ें बताई, आप इनको समझ सकते हैं, खुद एडजस्ट कर सकते हैं। इनमें से कुछ कोई हटा सकते हैं, कोई जोड़ सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी। मैंने एक तरह का एक स्केच दिया, खाका दिया, एक रूपरेखा दिया। आप इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको ये पता लगे संसार में, जीवन में क्या चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये मित्र ने पूछा था, इसी का मैंने एक फ्रेम बनाकर आपको दे दिया। इसमें आप जो चाहे कर सकते हैं। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों को अंत में मेरा प्रणाम।